दोस्तों, जिस हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर पिछले 10 साल से बीजेपी सियासत करती नजर आई, सत्ता में बैठे रहे, अब तीसरी बार बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन यही हिंदू मुस्लिम उनके गले की फांस बन गया है, क्योंकि उनको लगने लगा था जो हिंदू उनको छोड़कर चला गया है, उन्हें वापस बुलाने का एक तरीका है। तरीका ये कि कोई ना कोई मुस्लिम से संबंधित एक नया शिफूगा छोड़ दिया जाए। तो मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आए थे। पहले उनके अपने ही साथियों ने करारा झटका दिया, विपक्ष के सामने घुटने टेकने पड़े। और अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि वक्फ संशोधन बिल रद्द हो सकता है। जी हां, जेपीसी की जिस बैठक के सहारे इन 3 से 4 राज्यों के चुनाव को इसी पूरे खेल के भीतर निकालने की कोशिश बीजेपी और मोदी शाह कर रहे थे, वो वहीं फंस गए। दरअसल जेपीसी की बैठक में कुछ ऐसा हो गया है जिसने साफ साफ संकेत दिखा दिए और बता दिए हैं कि ये बिल अब कभी लौटकर लोकसभा में नहीं आ पाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, मोदी जी का ख्वाब, मोदी जी का सपना, अमित शाह बाबू का सपना चकनाचूर होने जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले जो पहली बैठक हुई थी उसमें विपक्ष तो नाराज था ही था, उनके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी ने भी साफ साफ कह दिया था कि मुसलमान समाज की आपत्तियों को खारिज नहीं किया जा सकता। पहले उन्हें समझिए, सुनिए, समझिए और फिर उसके बाद कोई फैसला होगा। यानी साफ कर दिया गया कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है। यानी मुसलमानों की राय के बिना किसी भी कीमत पर ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में आ ना जाए। अब जो दूसरी बैठक 31 तारीख को हुई उसमें क्या कुछ हुआ है, देखिए। पहले खबर पढ़िए, न्यूज 24 की खबर, रद्द होगा वक्फ बिल, जेपीसी ने कर लिया फैसला। जाने बैठक में क्या क्या हुआ। पहले मैं थोड़ी सी खबर इसमें पढ़कर बताता हूं, फिर आपको बताता हूं हुआ क्या। मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया था। इसके बाद इस बिल को लेकर दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के विरोध को देखते हुए सरकार ने बिल को जेपीसी को भेजने का फैसला किया। पिछले कई दिनों से बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी कमेटी इस बिल को लेकर बैठकें आयोजित कर रही है। इस संबंध में दूसरी बड़ी बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में बिल को लेकर एक जमकर बहस हुई। कमेटी के कुछ सदस्यों ने कानून के कुछ प्रावधानों का विरोध किया। इसके बाद कुछ सदस्यों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया, मतलब वो चले गए। फिर दोबारा लौट कर आए और घमासान हुआ। अब आपको दिखा रहा हूं हुआ क्या क्या है। पहले ये देखिए, खबर है नवभारत टाइम्स की, खबर पढ़िएगा। इसमें क्या बताया गया है। वक्फ बिल 2024 पर जेपीसी में खूब हो रही तनातनी, जानिए अब नया क्या हुआ। तो नया क्या हुआ है, नया ये हुआ कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते संसद सत्र के दौरान ये इशारा बताया गया। अब देखिए वक्फ बिल पर दूसरी बैठक में क्या हुआ। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पिछले हफ्ते वाली पहली बैठक हुई थी और इसके बाद शुक्रवार को समिति की दूसरी बैठक हुई। हालांकि इसमें बीजेपी और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्षी दलों ने लोकसभा में बिल का विरोध किया था। अब अगली बैठक 5 से 6 सितंबर को होनी है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को जिन संशोधनों पर गंभीरता से बहस हुई उनमें एक जिला कलेक्टर को संपत्तियों का सर्वेक्षण कर कि उन्हें वक्फ घोषित करने का अधिकार देने का प्रस्ताव था, लेकिन यहीं फंस गए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बीजेपी इस समय बड़ी अलग तरीके की स्थिति में। दरअसल उनको लगा, मैंने बताया था ना, ऐसा था कि ये जो इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ वो राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा गया। उन्होंने कहा बहुत दिन हमने कर लिया हिंदू मुसलमान, इस बार हम राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ाएंगे। और तो सबसे बड़ा मुद्दा था, विपक्ष कहता रहा मंदिर बनवाइए, बहुत सारी बातें कहते रहे। तो अब हम बहुत अच्छा तरीका, उन्होंने कहा क्या तरीका है, कुछ नहीं, चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। हिंदुओं को लेकर कुछ नहीं दिया हमने, लेकिन कम से कम राम मंदिर तो दिया। लेकिन तब तक शंकराचार्य की एंट्री, और शंकराचार्य ने पोल खोल कर रख दी कि सिर्फ और सिर्फ इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश मोदी सरकार कर रहे हैं, मोदी करना चाहते हैं, जिससे इसलिए वो कोई साधु संत से नहीं खुद प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, जिससे ब्रांड एम्बेसडर बन जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा हो। और अशुभ मुहूर्त में कर रहे हैं। हिंदुओं को यह बात समझ में आ गई, हिंदू समाज को, ज्यादातर बड़े तबके को, कि हम प्रधानमंत्री के, मोदी के हम प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन मोदी राजनीति करें तो ठीक है, हमारे सनातन से, हमारे धर्म से खिलवाड़ ना करें। एक संदेश गया कि बीजेपी धर्म से खिलवाड़ कर रही है और इसी ने इनका बेड़ा गर्क करा दिया। अब ये डरने लगे हैं कि 5 साल में सरकार भी चलानी है, क्योंकि इतिहास रचना है। बीच में सरकार गिरी या कुछ किया तो क्या होगा, फजीयत होगी। तो 5 साल सरकार चलानी है और इस 5 साल की सरकार के दौरान हमें यह भी दिखाना है कि हमने विधानसभा चुनाव भी जगह जगह जीते हैं। इससे क्या जाएगा कि मोदी का जादू खत्म नहीं हुआ है, यह बताने और समझाने की कोशिश होगी। लेकिन इसके लिए रणनीति बनी कि जो हिंदू
राम मंदिर के मुद्दे पर साथ आना चाहिए था, उसने वोट ही कास्ट नहीं किया, वोट ही नहीं दिया बीजेपी को। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो पुराना फॉर्मूला आजमाया गया है। फॉर्मूला ये कि हिंदुओं के लिए किया, वो समझ नहीं पाए। राम मंदिर तो हिंदुओं के लिए ना, दिया तो, लेकिन अब हम करेंगे मुसलमानों के खिलाफ कोई सबूत, वो कोई कानून बना दीजिए, कोई कुछ कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो कट्टर छवि वाले हिंदू है ना, वो कहेंगे नहीं नहीं कितना अच्छा काम किया, मुसलमानों पर लगाम कस ली। तो ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल इसीलिए लाया गया है, और कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा चेंजेस ऐसा करना चाहते हैं जो स्वीकार्य होने लायक ही नहीं है। अब क्या चाहते हैं वो, जेपीसी के जरिए जो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव निकालना चाहते हैं कि जेपीसी के पास मसला है, हम चाहते हो, और बीजेपी की अच्छी छवि जाए। जो वैसे हिंदू हैं, जो उनका तर्क यही रहता है कि बीजेपी कम से कम मुसलमानों पर लगाम तो लगा कर रखती है, वो वाले हिंदू खुश रहे, वोट कास्ट करें। ये करने के लिए सारी कवायद की जा रही है। लेकिन इस बैठक में ना हो क्या रहा है कि विपक्ष तो है ही है, उनके अपने लोग नहीं छोड़ रहे। पिछली बैठक में मैंने आपको बताया था किस तरह से खुद ही चिराग पासवान ने और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विरोध किया गया, जबकि जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने संसद में खड़े होकर इसी बिल का, संशोधन बिल का बड़ा तारीफ की थी उन्होंने। लेकिन जेडीयू ने जब जेपीसी में गया मसला, तो असली वक्तव्य निकल कर आया जिसकी नीतीश कुमार खुश नहीं है इस बिल से। अब सपना जो दूसरा चकनाचूर होने जा रहा है वो ये कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर का चुनाव, उसके बाद तो घोषित होगा महाराष्ट्र, झारखंड का, इन्हीं दो चुनावों तक एक टिक नहीं पाएगा। यानी जेपीसी की बैठक उससे पहले न केवल खत्म होगी, बल्कि बीजेपी को करारा झटका लगेगा, क्योंकि इनके पास बताने के लिए नहीं होगा कि करना क्या है, हमने करा क्या। यानी जिन कट्टर लोगों के बदौलत ये फिर से एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो करारा झटका एक जाने वाला है। ये देखिए, इसमें भी एक खबर छापी है, अग्निपन.com ने भी खबर छापी है। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने पर आपत्ति, जाने जेपीसी की दूसरी मीटिंग में क्या क्या हुआ। यार कोई जानना चाहता है क्या हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल इन संस्थानों ने बिल में कई मुद्दों पर अपनी चिंता जताई। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने और निर्णय लेने के लिए अंतिम फैसला लेने की शक्तियां दी जा रही, जो गलत है। इसके अलावा इन सभी ने वक्फ बोर्ड में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर सरकार के इरादे पर भी सवाल उठाए। मुस्लिम संगठनों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समर्थन करते हुए तमाम विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान बिल के समर्थन में सरकार में शामिल सांसदों ने भी अपना पक्ष रखते हुए विपक्षी सांसदों का सामना किया, यानी नोकझोंक होती रही। मैंने कहा ना, ये तब तक चीज सही लगती मोदी सरकार को कि अगर उनकी ही सरकार में शामिल मंत्री या उनकी सरकार में शामिल जो सहयोगी दल हैं, उनके सांसद विरोध ना करते। उन्होंने ही विरोध कर दिया। अब जब उन्होंने ही विरोध कर दिया तो करारा झटका लग सकता है, और जब ये बिल अगर आएगा और देखा जाएगा किसकी सहयोगी ने दिया, तो मुस्लिम वोट छिड़क सकते हैं। तो इन सब के बीच बीजेपी को करारा झटका लगा है। झटका ये है कि जेपीसी की दूसरी मीटिंग में भी फैसला नहीं हो पाया, इसे कब लोकसभा में लाएंगे। अब भी मैं आपको पता चल रहा हूं, बहुत मुश्किल होने जा रहा है। नमस्कार।